धर्म के रास्ते की एक मंजिल हमें कर्म तक लेकर आती है और वो कर्म हमें यह एहसास दिलाता है कि जरूरतमंदों के काम आना ही सबसे बड़ी पूजा अर्थात धर्म है। पर यह सफर यही पूरा नहीं होता, क्योंकि सवाल ये है उस कर्म का बीज कहाँ से पड़ता है। क्या वो हमारे अहम के कारण से होता है, अहम यानी ईगो से, वहां से निकलता है, या हमारे अंतरात्मा की आवाज से। कर्म से अंतरात्मा तक के इस पुल को समझने के लिए हमने आज रुख किया है एक ऐसे व्यक्ति का जिनके पास धर्म की अपनी एक अलग ही परिभाषा है। तो आइए इस धर्म की खोज की यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। नमस्ते दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज धर्म को लेकर जिस तरह का माहौल पूरे विश्व में बना हुआ है, तो आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न उठता होगा कि क्या धर्म शांति का दूत है या शांति का दुश्मन है। क्योंकि जितने भी कन्फ्लिक्ट आज के दिन हो रहे हैं पूरे विश्व में और हमारे देश में भी, वो धर्म उसका बड़ा भाग है। लेकिन इस कार्यक्रम सच शो के माध्यम से आप सबकी भी बातें सुनेंगे, पब्लिक की भी बातें सुनेंगे, चर्चाएं होंगी, उसके बाद कुछ निर्णय कर पाएंगे कि क्या सच है, धर्म का सच क्या है। और बल्कि आप लोग स्वयं के लिए तय करेंगे कि आपको क्या समझ में आया कि क्या सच है। इस बात को समझने के लिए आज हमने एक बड़े ज्ञाता, हालांकि वो भी विज्ञान के स्नातक रहे हैं आपकी तरह से, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर इसी जानकारी को लेने में अपने पिछले बहुत से वर्ष गुजारे हैं और एक उनका अपना नज़रिया है। ऐसे वो व्यक्तित्व के धनी हैं। कौन है ये शख्स, एक देखिए उनकी झलक। जिसको हम आमतौर पे धर्म बोलते हैं ना, ये हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए, वो धर्म है ही नहीं। धर्म दुख की समस्या का इलाज है, इसके अलावा धर्म नहीं है। एक जागृत मन के लिए ये तीनों बिल्कुल एक होते हैं। कर्तव्य बराबर धर्म बराबर अध्यात्म। तुम जिसको धर्म बोल रहे हो बदतमीजियों का एक पुलिंदा मात्र है, वो धर्म है ही नहीं। और मैं धर्म को पूरे संसार तक ले जा रहा हूँ, मैं असली धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। खड़े होकर इस शख्सियत को स्वागत करें, आचार्य प्रशांत जी को हमारे सबके बीच में। आचार्य जी, स्वागत है बहुत बहुत आपका, और आभार भी साथ में कि आप हमारे निमंत्रण पर इस शो में आए। पधारें। धन्यवाद। आभारी हैं हम आपके कि आप हमारे निमंत्रण पर और बड़े कम समय में इस शो पर पधारे। आचार्य जी, इस धर्म का सच के विषय में अभी हमने पूरे सब ने देखा, आपके भी व्यूज़ सुने। इस कड़ी में पिछले दिनों मैंने अभिनेता और समाज सेवी सोनू सूद से चर्चा की कि उनको लेकर उनसे पूछा मैंने कि आपके ध्यान से धर्म क्या है। उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो ये कह रहे हैं कि मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। और सिर्फ वही नहीं, शायद भारत में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग ऐसा मानते होंगे, कर्म को धर्म से इक्वेट करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको तो ज़्यादा लोग मिलते हैं तो आपके संज्ञान में आता है। एक बात देखिए कि उन्होंने क्या कहा। अभी रियलाइज़ करता हूँ बात करते करते, या जिन स्टूडेंट से बात किया या जो मैं लोगों को सुन रहा हूँ, कि हमारे डीएनए के अंदर है वो धर्म, हमारे सिस्टम के अंदर है। और किस तरह हम उसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह फॉलो करते हैं, किस तरह हम लोगों तक
उस मैसेज को देते हैं, वही हमारा कर्म है, वही हमारा धर्म है। कर्म और धर्म एक ही है। अच्छे कर्म करना ही धर्म है। कर्म करना ही चाहिए, कर्म में ही धर्म है। अच्छे काम किए हैं वही कर्म है, और उसी पे बेस जो हमें फल मिलते हैं वही धर्म है। और चाहे वो मंदिर में जाकर ही किसी की हेल्प करना हो, वो भी धर्म है, और कर्म भी वही है। कर्म अगर सही हो ना, फिर आगे जाके वही धर्म बनता है। धर्म ही मतलब कर्म ही धर्म बन जाता है। धर्म और कर्म में कोई ज़्यादा अंतर तो नहीं होता, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है धर्म में और कर्म में। अगर आपका कर्म ही धर्म है। आजकल लोगों की धारणा ये है कि कहते हैं धर्म अलग है, कर्म अलग है, पर है वैसे दोनों एक ही। अगर हम कर्म सही कर रहे हैं ना, तो धर्म भी यही कहता है। तो देखा आचार्य जी, एक पल के लिए तो मुझे भी यही महसूस हुआ कि कर्मों का ढंग से निर्वाह कर लें और अच्छे कर्म करें तो यही मेरा धर्म है। लेकिन आचार्य जी, फिर मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठा कि किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। कर्म को ही यदि धर्म कहेंगे तो अच्छे और बुरे की फिर पहचान करनी पड़ेगी। हम जैसे साधारण व्यक्तियों को, यहाँ बैठी ऑडियंस में लोगों को भी अच्छे बुरे की पहचान करना कठिन हो जाता कभी कभी। तो इसलिए मेरे आपसे दो प्रश्न हैं इस विषय को लेकर। आपके हिसाब से क्या अच्छा कर्म है और क्या बुरा कर्म? एक तो ये प्रश्न, और आम आदमी इसे कैसे पहचाने? और दूसरा ये कि क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये तो बहुत अलग अलग आयाम हैं, और इन दोनों के बीच में बराबरी का या समानता का हम समीकरण बैठाना चाह रहे हैं। कर्म माने एक्शन, जो कुछ भी हो रहा है, व्यक्ति द्वारा करा जा रहा है, वो कर्म है। वो कर्म है, वो कर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। बाहरी तौर पर जो आपकी सब कर्मेंद्रियां करती हैं, वो सब स्थूल कर्म है जी। हाथों ने जो किया, टांगों ने जो किया, वो सब स्थूल कर्म है। स्थूल कर्म कहा, वो सब स्थूल कर्म हो गया। जी जी। फिर उससे थोड़ा सा पीछे आते हैं तो जबान ने जो करा, वाणी जो है जी, वो है। और फिर सूक्ष्म तल पर जब चले जाते हैं, सटल, तो जो आपके विचार हैं वो भी कर्म है। वो भी कर्म है, पर सटल वे में कर्म अब है। वो सूक्ष्म कर्म है। सूक्ष्म कर्म। अब वो सूक्ष्म कर्म है। तो ये सब कर्म है। अब धर्म एक बिल्कुल दूसरे आयाम की चीज है। कर्म इंद्रियों द्वारा करे जाते हैं। धर्म का संबंध इंद्रियों से थोड़े ही है। इंद्रियों से नहीं है धर्म का संबंध, ठीक है, ये अच्छी बात बताया। धर्म किसके लिए होता है? धर्म न टांगों के लिए होता है, धर्म न हाथों के लिए होता है, धर्म न जबान के लिए होता है, न आँखों के लिए होता है जी। धर्म किसके लिए होता है? धर्म उसके लिए है जो मैं हूँ, जो मैं हूँ, जो मैं है, मेरे, जो मैं है, अहम अहम ईगो। धर्म उसके लिए होता है, उसके लिए धर्म। और वो जो ईगो है, मैं, ये सब उसके उपकरण भर हैं। हाथ पैर आंखें सब, जुबान, ये सब उसके उपकरण है। हाँ, यहाँ तक कि जो अंतःकरण है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब उसके उपकरण हैं। सब उसके उपकरण हैं। तो उपकरण कर्म करते हैं, और उपकरणों के केंद्र में जो बैठा है, जो सब उपकरणों का चालक है, मालिक है, स्वामी है, ड्राइवर है, उसके लिए धर्म होता है। उसके लिए धर्म। तो धर्म और कर्म दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। ये ऐसी सी बात है कि कोई कहे कि मुझे गाड़ी के ड्राइवर का एयर प्रेशर चेक करना है। जी। एयर प्रेशर टायर का होता है, ड्राइवर का तो नहीं होता। नहीं होता, ठीक बात है। गाड़ी के और जितने भी पुर्जे होते हैं, उन सब की व्यवस्था बस देखी जाती है कि ठीक है नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन गाड़ी के ड्राइवर का सिर्फ होश देखा जाता है। केवल होश देखा जाता है। केवल होश देखा जाता है। अच्छी बात। पर गाड़ी का ड्राइवर ठीक है कि नहीं, ये पुलिस भी जांचती है, तो बस ये करती है भाई नीचे उतरिएगा। हाँ। और आपकी सांस जांच के देखा जाता है होश है कि नहीं। होश है कि नहीं, ठीक बात। होश है तो सब है, सब ठीक। इसी होश को धर्म कहते हैं। इसी होश को धर्म कहा। यही होश धर्म। बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। यही होश धर्म है। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो उसको सही दिशा देगा, सही निर्देश देगा। सही निर्देश देगा। ठीक बात। तो कर्म इनके लिए होता है और धर्म मेरे लिए होता है। धर्म। तो आचार्य जी, फिर अच्छा और
बुरे कर्म की बात भी आपने जो अभी बताया उसमें आई गई, या कुछ अलग इसमें जो दिशा भी देंगे? कर्म कर्ता के होश द्वारा हो रहा है वो अच्छा कर्म है। तो सही कर्म की पहचान बस यही है कि कर्ता भीतर से होश में होना चाहिए जी। ये जो होश है, चेतना, यही धर्म का पैमाना भी है, यही धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य भी है। चेतना, भीतर जो अहम बैठा हुआ है उसको अधिक से अधिक चैतन्य, कॉन्शियस होना चाहिए, यही धर्म है। कुल धर्म बस यही है, कुल धर्म यही, कुल धर्म बस यही है। लेट मी बी एज कॉन्शियस एज आई कैन बी। एज आई कैन। बड़ी गहरी बात आचार्य जी ने कही, कितनी सिंपल बात है लेकिन मनुष्य को नहीं समझ में आता और उसकी वजह से वो भ्रांति में पड़ता है। आचार्य जी, आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें आप कह रहे हैं कि धर्म मतलब ड्यूटी, ये भी कहीं आपने कहा। एक संदर्भ में धर्म का वो अर्थ बिल्कुल होगा, हम उस पर बात कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझाइए। मेरी जो पहली और एक अर्थ में एकमात्र जो ड्यूटी है, माने दायित्व, माने कर्तव्य, वो मेरे ही प्रति है ना, क्योंकि मेरा सब कुछ मुझसे ही है जी। अगर मैं ही ठीक नहीं हूं तो न मेरे रिश्ते ठीक हो सकते हैं, न कर्म ठीक हो सकता है, न निर्णय ठीक हो सकते हैं। सही बात, सही। तो अगर मैं कहूं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कर्तव्य मेरे संबंधों के प्रति है, तो वो तो मैं तब ठीक करूंगा ना जब पहले मैं ठीक हूं, पहले मैं अपने आप को ठीक करूं। अगर मैं बेहोश हूं तो जिससे मेरा संबंध है मैं उसके प्रति अपने दायित्व की पूर्ति क्या करूंगा? मैं दायित्व पहचानूंगा ठीक बात, मैं कुछ का कुछ समझ लूंगा अपने दायित्व को। जी 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 जी। तो मेरा जो एकमात्र कर्तव्य है वो है अपनी चेतना की अभिवृद्धि। मैं बेहतर से बेहतर होता जाऊं। आचार्य जी, फिर भी अगर ये युवा सब बैठे हैं हमारे, इनको यदि कुछ 4-5 वाक्यों में एक बार फिर बताएं कि ताकि जो हमें सबको समझ में आ सके कि धर्म क्या है। देखिए, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। हम कभी कहते हैं क्या कि इस मेज़ का धर्म क्या है? कभी ऐसे सुना? कुछ नहीं। इसकी प्रकृति होती है, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज होती है ना, मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको गुण बोलते हैं। गुण, उसका धर्म नहीं होता, उसकी प्रकृति होती है। ये तो मेज ही है, जीवों में भी पशु हैं, पक्षी हैं, तमाम तरह की प्रजातियां हैं। हम क्या कभी ऐसा कहते हैं कि उनका धर्म क्या है? कभी सुना कि हिरण का क्या धर्म है, चील का क्या धर्म है, मछली का क्या धर्म है, गाय का क्या धर्म है? कभी ऐसा सुना? नहीं ना। उनकी भी प्रकृति होती है। घोड़े को घास ही खानी है, धर्म के नाते नहीं, अपनी प्रकृति के नाते। वो धर्म के नाते शाकाहारी नहीं है। घोड़ा न हिंदू है न जैन है, पर शाकाहारी है। क्यों? उसकी प्रकृति है, उसकी प्रकृति है। इसी तरीके से आप ये नहीं कहोगे कि शेर को उसकी किताब ने कहा है कि तू मांस खाया कर। शेर अपनी प्रकृति के नाते मांसाहारी है, वहां धर्म कुछ नहीं होता। तो ये बड़ी मजेदार बात है, बड़ी साफ बात है, पर शायद हम देखते नहीं कि धर्म सिर्फ इंसान के लिए होता है। इंसान को ही धर्म क्यों चाहिए? हम में ऐसा खास क्या है? न इस मेज को चाहिए, न इस कमीज को चाहिए, न घोड़े को चाहिए, न शेर को चाहिए, इंसान को ही धर्म क्यों चाहिए? तो धर्म क्या है ये हम समझ जाएंगे अगर हम ये समझ जाएंगे कि इंसान में खास क्या है, माने इंसान में ऐसा क्या है जो शेर और घोड़े में नहीं होता और मेज में नहीं होता। हमारे पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है? हमारे पास, आप कहेंगे बुद्धि है। साहब, बुद्धि तो बहुत हद तक पशुओं में भी होती है। साधारण कौवा होता है, आप जानते हैं ना, कौवे का IQ एक 7 साल के बच्चे के बराबर होता है जी। बिल्कुल, तो कुछ हद तक तो बुद्धि उसमें भी है। जो हमारा कुत्ता होता है घरेलू लेब्राडोर, एक 4 साल के बच्चे का जितना IQ होता है उतना उस लेब्राडोर का भी होता है। तो बुद्धि तो कुछ हद तक वहां भी है। बुद्धि का अंतर नहीं है, बेचैनी का अंतर है। मनुष्य अकेला है जिसमें एक एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट होती है, अस्तित्वगत बेचैनी। मनुष्य अकेला है जिसके पास स्वयं को लेकर सवाल होते हैं। जानवरों के पास भी सवाल होते हैं, उनके पास सवाल होते हैं दुनिया को लेकर के।
घोड़ा सवाल करेगा तो पूछेगा कि घास कहाँ मिलेगी, उसका सवाल यही होगा। सवाल उतना ही बस इतना ही होगा कि बाहर की दुनिया में बंदर सवाल करेगा तो पूछेगा कि अभी फल कहाँ पर लटका हुआ है। उनके सवाल यदि होंगे भी, मेज़ का तो कोई सवाल होता भी नहीं है। पशुओं के अगर सवाल होंगे भी तो बाहर की दुनिया को लेके होंगे। मनुष्य अकेला है क्योंकि वो भीतर से बेचैन है, उसके पास स्वयं को लेकर सवाल है, मैं क्यों जीऊं, टू बी और नॉट टू बी। तो धर्म उस बेचैनी का अनुसंधान है। उस बेचैनी के जवाब के अलावा बिल्कुल कुछ और नहीं है धर्म। तो जो कुछ भी हम धर्म के नाम पर होता देख रहे हैं, ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं लगातार दुनिया की ओर भागता रहता हूं कि कुछ हासिल कर लूं ताकि ठंडक पड़े जी, और ठंडक पड़ती नहीं है कितना भी हासिल कर लो। हाँ नहीं, क्योंकि कौन सी बाहर है ही नहीं। कौन सी चीज है जो यहाँ पर चुभी हुई है और कैसे उसका इलाज करूं, इसके उत्तर की खोज का नाम धर्म होता है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो धर्म बाहर की दुनिया में दौड़ धूप करने का नाम नहीं है। धर्म ऊपर से कोई पहचान ओढ़ लेने का नाम नहीं है। धर्म किसी तरह के क्रियाकलापों का या कर्मकांडों का भी नाम नहीं हो सकता। धर्म तो आत्म अवलोकन है। मैं बार बार कहा करता हूं, आत्मज्ञान के अलावा धर्म कुछ नहीं होता। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात। धर्म की परिभाषा है आत्मज्ञान और धर्म की एकमात्र विधि है आत्म अवलोकन, स्वयं को देखना। आज के दिन इस प्रकार की मेरी प्रकृति बन गई है कि मैं सोया हूँ, सुप्त हूँ, अपने आत्मज्ञान को जगा नहीं पा रहा हूँ। तो ये आपने बताया धर्म अहम के, हाँ, ये स्पष्ट होना थोड़ा सा ज़रूरी है। आत्मा, हाँ जी, माने जो सच्चाई है अपनी, वो अज्ञेय होती है। अज्ञेय माने जिसे जाना नहीं जा सकता। जाना नहीं जा सकता। तो आत्मज्ञान का मतलब होता है अपने झूठ को जानना। आत्मज्ञान का मतलब अपने सच को जानना नहीं होता। भीतर हमारे कोई बैठा है जो लगातार झूठ बोलता है। भीतर हमारे कोई हमारा ही दुश्मन बैठा है जो हमें लगातार बंधक बना कर रखता है। उसके झूठ को, उसके कपट को पकड़ने को आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान माने आत्मा का ज्ञान नहीं होता। जितने भी दर्शन वास्तव में मुक्ति की बात करते हैं, आप बौद्ध दर्शन को भी ले लें, जैन दर्शन को भी ले लें, जहाँ कहीं भी मुक्ति की बात आई है, हाँ, योग में भी, वहाँ सब जगह ये दो चीजें होती हैं। एक वो जो ये सब कुछ है, ये माने जो इंद्रियगत है, इंद्रियगत और मनगत है, माने जिसको देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है, जिसके बारे में विचार या सिद्धांत बनाए जा सकते हैं, वो कहलाता है प्रकृति। प्रकृति माने पेड़ पौधा ही नहीं होता जी। जो कुछ भी इंद्रियों से देखा जा सकता है, अनुभव करा जा सकता है, उसे प्रकृति कहते हैं। ठीक है, ये भी प्रकृति है। लोगों को ताज्जुब होता है, लेकिन एक कंप्यूटर भी प्रकृति ही है, हाँ, क्योंकि वो सेंसेस से। बिल्कुल। और मैं जो हूँ, मेरा स्वभाव होता है, प्रकृति इसकी होती है, प्रकृति पदार्थ की होती है, मेरा स्वभाव होता है। अब समस्या ये है कि अंग्रेजी भाषा में दोनों के लिए एक ही शब्द है, नेचर। जी हाँ, वो अंग्रेजी तो मिसगाइड करती है, कई चीजों में मिसगाइड होती है। तो हम क्या देते हैं, माय नेचर। माय नेचर माने मेरी प्रकृति या मेरा स्वभाव। प्रकृति एक बात है, स्वभाव दूसरी बात है। प्रकृति ये है कि जलाओगे तो ये जल जाएगा, और स्वभाव ये है कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि शरीर जल सकता है, मैं नहीं जलता, ये स्वभाव है। ये स्वभाव, शरीर जल जाएगा, ये प्रकृति है। जी। शरीर इसमें जो स्पष्ट अंतर है, जबरदस्त अंतर है। लेकिन हम ये समझते नहीं। जब ये समझते नहीं तो हम इसकी प्रकृति को अपना स्वभाव बना लेते हैं, हाँ, और इसकी मांग को अपनी कामना बना लेते हैं या मान लेते हैं। अगर इसकी प्रकृति मेरा स्वभाव हो गई तो इसकी कामना मेरी मांग बन जाएगी, और फिर मैं इसका गुलाम हो जाऊंगा। वेदांत की भाषा में आत्मा ही भगवान है जी। और फिर भगवान का संबंध मटेरियल से, प्रकृति से नहीं होता जी। तो इन दो चीजों में अंतर रखना बहुत जरूरी है। जिन्होंने समझाया है, सब ज्ञानियों ने, संतों ने बार बार कहा है कि जानो कि जो सर्वोच्च है वो वहां नहीं है, वो यहाँ है। और वास्तविक धर्म यही है, जो सर्वोच्च है जानना कि वो यहाँ है।
नकली धर्म जो सर्वोच्च है उसको बाहर खोजता है, बाहर स्थापित कर देता है, और उसी से फिर दुनिया भर के सारे झगड़े फसाद होते हैं। सही बात कही आप, बिल्कुल अच्छी बात कही। यही नकली और असली धर्म की पहचान के लिए हम इस चर्चा को कर रहे हैं जी। और कभी कभी मैं डेविल्स एडवोकेट भी बनता हूँ। कुछ बातें जानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन फिर भी आप जैसे ज्ञानी से और सब लोगों को, और मेरे जो दर्शक हैं इस शो को देखेंगे, जुड़ेंगे, देख रहे हैं, उनको उनके लिए कुछ उनकी समझ में आए, इसलिए कुछ बचकने सवाल भी करूंगा, आप क्षमा करेंगे। आप जरूर करते रहिए। बहुत तो अभी उससे पहले हम देखते हैं कि कुछ और संतों ने क्या कहा धर्म की परिभाषा के बारे में। पूरी प्रकृति स्वाभाविक रूप से चले वो धर्म है। जिन जिन भगवान को आप मानते हो वो भगवान के बारे में चिंतन, मनन, याद करना, भजन करना, कीर्तन करना, सुमरन करना, इसके साथ साथ हर व्यक्ति की चिंता करना, यही धार्मिकता है। जीवन में सत्य धारण करने की क्षमता को धर्म कहते हैं। हमारे अस्तित्व को जिसने धारण किया हुआ है, जिसके कारण हम हैं, वो न रहे तो हम न रहें, समझ लो कि वही धर्म है। ये धर्म सत्ता अलौकिक सत्ता है और उसी से जीवन में संयम, मर्यादाएं, उसी से जीवन में आत्मनियंत्रण, अथवा ऐसा कह सकते हैं व्यक्ति शिष्ट और सभ्य रहता है। धर्म वो जो धारण किया जा सके, धर्म वो जो किया जा सके, धर्म वो जो जिया जा सके, धर्म वो जो शाश्वत हो, धर्म वो जो तुम्हारे जीवन में रम जाए, उसे धर्म कहा जाता है। अगर हम वेद को देखें, आजीविक दर्शन देखें, या हम पुराण को देखते हैं, या हम भगवान बुद्ध का दर्शन देखते हैं, महावीर स्वामी का दर्शन देखते हैं, सभी जगह धर्म का अर्थ कर्तव्य से लिया गया। सत्यता, पवित्रता, दया और सत्यता और जो है अहिंसा, यही हमारे मुख्य रूप से धर्म के जो है स्रोत हैं, जिनको हम धारण करते हैं तो हम धर्मयुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगा कि इन लोगों में जितने लोग बोले एक दूसरे का अलग अलग बात कर रहे थे? इसलिए मेरा प्रश्न आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों? हम जैसे साधारण व्यक्ति की दुविधा कितनी, किसकी सुने किसकी नहीं सुने? देखिए, समस्या ये आती है कि हम बहुत जल्दी मान लेते हैं। जी, आप मानिए नहीं, आप सवाल करिए, आप पूछिए। हमारी समस्या यही है कि हमने बहुत सारी चीज़ें बिना समझे मान रखी हैं जी, और अब उस समस्या के समाधान के लिए हम और ज़्यादा कुछ मान लें तो ऐसे समस्या सुलझेगी कि और बिगड़ेगी। और हम कहते हैं तत्काल कि इसको मानूं कि इसको मानूं कि इसको मानूं। किसी को मत मानिए, बल्कि अगर मैं कुछ कहता हूं और कोई जल्दी मान लेता है तो मैं थोड़ा असहज हो जाता हूं। असहज हो जाते हैं? और हाँ, क्योंकि शायद उसने डर के मान लिया, डर के मारे या श्रद्धा के मारे, या श्रद्धा के मारे मान लिया। विश्वास का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा स्थान नहीं है। बड़ा स्थान, बहुत ऊंचा स्थान विवेक का है। जानना है, जानना। जो चेतना है ना, वो बोध स्वरूपा होती है। जी, आप जाएंगे अगर शास्त्रों के पास तो वहाँ कहीं नहीं कहा जाएगा कि चेतना का मूल लक्षण विश्वास है। उसका क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। वो जानना चाहती है, वो समझना चाहती है, और हम समझते नहीं हैं। हम में संस्कार ये डाल दिए जाते हैं कि मान लो। विशेषकर जब सामने कोई बैठा हो जो परिवार में, समाज में या धर्म के क्षेत्र में एक ऊंची अथॉरिटी हो, तब तो जरूरी मान लो, एकदम मान लो, ऐसे सर झुका दो, वहां समस्या आ जाती है। जी। अगर अर्जुन भी प्रतिप्रश्न ना कर रहे होते तो भगवत गीता भी ना आती। अर्जुन का विरोध बहुत जरूरी है, तब गीता उठती है। ओहो। अगर आप पहला अध्याय लें, दूसरा लें, तीसरा लें, यहाँ तक कि चौथे पांचवें तक भी आए तो अभी अर्जुन का विरोध बचा हुआ है। उस विरोध के कारण ही गीता इतनी सुंदर और इतनी ऊंची हो पाई है। लेकिन भारत में खासकर ये संस्कृति बन गई है कि बस ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या है। ये बड़ी समस्या। पहले आप लोगों में से पूछिए कि क्या प्रश्न आप आचार्य जी से करेंगे। नमस्कार।
सर्वप्रथम आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए। मेरा प्रश्न आचार्य जी से है। आचार्य जी, बचपन से ही हम ये देखते हैं कि घरों में या पड़ोस में वो इंसान जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है उसे अक्सर धार्मिक मान लिया जाता है, लेकिन आपके अनुसार पूजा पाठ, अर्चना, धूप में ज़्यादा धार्मिकपन जो है वो उससे नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सब पूजा पाठ धर्म के पूरक नहीं है, पहलू नहीं है? क्या लगता है आपको? कामना के लिए जो कर्म करा जाता है उससे चैन नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी कामना इतनी हैसियत नहीं रखती है कि आपको चैन दिला सके। सबसे नीचे काम में कर्म, जिसको आप कर्मकांड भी बोल सकते हो, उसके ऊपर सकाम कर्म, और सबसे ऊपर जो इंसान को शोभा देता है वो है निष्काम कर्म। यही निष्काम कर्म भगवत गीता की पहचान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आपको ताज्जुब होगा, ये दूसरे अध्याय की बात है, कि जिन्होंने काम में कर्म पकड़ लिया है अर्जुन, उन्हें मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, गीता समझ में ही नहीं आएगी अगर आप इन चक्करों में लगे हुए हो कि मेरी मनोकामना पूरी कर दो भगवान जी, तुमको प्रसाद चढ़ाऊंगा। उन्हें गीता समझ में नहीं आएगी। और यही आज शायद हो रहा है हम सबके साथ, पूरे विश्व के साथ, कि इतनी बेचैनी इतनी रहती है जिसकी वजह से, और उस जो उन्होंने कहा वो पूजा अर्चना करके हम समझते हैं कि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, होता नहीं। इसलिए सब जगह कष्ट है, दुख है। जी, आप पूछना चाह रहे थे कुछ? आचार्य जी, आपने एक बात कही थी, बहुत नज़दीक कर लीजिए। आदमी हमेशा ये जानना चाहता है अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसको जानना ही धर्म है, लेकिन इसका तो जवाब कभी मिलता नहीं। कभी मुझे तो कभी नहीं मिला, पर मैंने और भी किसी से नहीं सुना कि भाई उसे ये जवाब मिल गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या है। तो इसमें धर्म का तो धर्म भी अधूरा रह गया, क्योंकि इसका जवाब ही नहीं मिलता, इसका कभी जवाब नहीं मिलता। जवाब इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम सोचते हैं कि जवाब बड़ा कठिन है। हम सोचते हैं कि अपने बारे में पूछ रहा हूँ और मैं कोई ज़बरदस्त चीज़ हूँ, तो जवाब भी ज़बरदस्ती होगा। मैं अभी कौन हूँ? मैं प्यासा हूँ, बस यही जवाब है। इस वक्त जो आप बने बैठे हो, इस वक्त जो आपकी कामना है, जो आपके कर्म की दिशा है, वही तो आप हो, और क्या हो। आत्मावलोकन का अर्थ होता है कर्म को देखकर कर्ता की पहचान कर लेना। एक्टर को कैसे पकड़ोगे अगर एक्शन नहीं देख रहे हो तो आचार्य जी, ऐसा मैं कहूँगा कि शायद यही हमारी विडंबना कहें, दुर्भाग्य कहें, शायद जिनकी तरफ हम देखते हैं कि वो उत्तर देंगे, शायद उनको उत्तर या तो पता नहीं है, उनको स्वयं को नहीं पता, और वो शायद कुछ को पता भी होगा तो वो भी नहीं चाहते कि हम जैसे लोग उस उत्तर को जान पाए। नहीं, देखिए, जिन्हें पता होता है उनसे तो बंटता है, उनसे तो उनसे मिलता है, उनसे तो मिलता है, वो चाह के भी छुपा नहीं पाएंगे। जी जी। सूरज पूरी कोशिश कर ले कि आज छाता लगा लूं अपने ऊपर, तो ये अधिकार उसको मिला ही नहीं हुआ है, मिला ही नहीं। तो बहुत जिसके पास होगा उससे तो बटेगा। आदमी का जन्म लेना उसके हाथ में नहीं होता है, आदमी का अंत भी उसके हाथ में नहीं होता है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट के बीच के अंदर जो भी हम करते हैं, क्या वो कर्मा किसी और के द्वारा प्लान्ड है या हमें छूट है उस कर्म को करने की? निर्भर करता है। और ये क्या ड्राइव्ड होता है धर्म के या किसी इन्फ्लुएंस से? मेरा बस आपसे निर्भर करता है कि आप चाहते क्या है। जी। आप अगर अपने होश को अपना मालिक नहीं बनाओगे तो ये आपके मालिक बन जाएंगे, यहाँ से शरीर और बाहर से समाज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी। ये कह लीजिए कि ये कह लीजिए कि ये भीतरी प्रकृति हो गई और ये कह लीजिए कि ये बाहरी प्रकृति हो गई। ये सजा मिलती है। नमस्ते सर, मेरा आचार्य जी से प्रश्न है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए और दूसरी ओर कहते हैं कि होता वही है जो भगवान ने लिखा है, तो हमें अपने जीवन में कर्म पर निर्भर रहना चाहिए या भाग्य पर? बेटा, आपने इन सवालों पर कभी खुद गौर करा है? अब आपने एक और कहा कि हमसे कहा जाता है कि कर्म करना चाहिए। कर्म क्या होता है? मैं ऐसे पड़ा हुआ हूँ और मैं सो रहा हूँ और सोते सोते मुझे लगा यहाँ कुछ खुजली हो रही है, मैंने ऐसे मार दिया। कर्म तो ये भी है, एक्शन तो ये भी है। कर्म और कर्म में अंतर होता है ना। एक कर्म होता है जो
आपके होश, आपकी चेतना, आपकी समझ, बोध से उठता है। और एक कर्म होता है जो आपके नशे, आपकी बेहोशी से उठता है। कर्म और कर्म में बहुत अंतर है। पहले ज्ञान आता है और ज्ञान से कर्म खुद ब खुद हो जाता है। आपको कर्म करना नहीं पड़ता। मैं भी आपको बता दूं, आपकी कुर्सी पर आपके पड़ोसी ने कीलें रख दी हैं, बस बताया है मैंने। अब जो कर्म करना है आप खुद करोगे। मुझे अब आपको बताना नहीं पड़ेगा कि क्या करो, मैं बस आपको बता रहा हूं क्या है। कील है। अब जो कर्म करना है वो आप स्वयं करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। ज्ञान है तो कर्म खुद होता है, और अगर ज्ञान नहीं है तो कर्म के लिए आप दूसरों पर आश्रित हो जाते हो। सबसे पूछते रहते हो, अच्छा मैं क्या करूं, आप बता दीजिए मैं क्या करूं, आंटी जी अब मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी सर किसी दूसरे की मदद करने के चक्कर में किसी तीसरे का सर नुकसान होता है सर, तो उसको हम कैसे धर्म के रूप में देखेंगे? या फिर अगर हम कहें सर हम किसी इंसान की या किसी जानवर की मदद करना चाहते हैं, कोई जो एक जानवर जो सर फंसा हुआ है, उसको दूसरा जानवर सर खाने की कोशिश कर रहा है अगर, तो हम सर एक जानवर को तो बचाते हैं बट वो दूसरे जानवर का सर निवाला छीन लेते हैं हम, तो सर उस केस में क्या हम धर्म कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं सर? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आचार्य जी। अगर जानवर आपके आश्रित है, अगर आपने जानवर की अपनी स्वतंत्रता और क्षमता छीनी है और उसे अपने आश्रित बनाया है, उसे अपना पालतू बनाया है, तो फिर अब आपका कर्तव्य है कि उसको अगर कोई खाने आ रहा है तो आप उसको बचाएं। अन्यथा जंगल में जो प्राकृतिक क्रियाएं चल रही हैं उनमें आपके हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंसा और अहिंसा ये दोनों शब्द संबंध मात्र मनुष्य से रखते हैं, प्रकृति से नहीं। सागर में बड़ी मछली ने छोटी मछली को खा लिया, इसमें कोई हिंसा नहीं है, ये बस एक व्यवस्था है। आचार्य जी मेरा आपसे सवाल है, मैं आपका एक वीडियो देखी थी जिसमें आप कह रहे थे कि वेदों में मंदिर पूजा और पूजा अर्चना का कोई जिक्र नहीं है। किसका? मंदिर पूजा और पूजा अर्चना का कोई जिक्र नहीं है। मूर्ति पूजा और पूजा अर्चना का कोई अर्थ नहीं, जिक्र नहीं है। यस सर जी। और फिर हम अपने दोस्तों के साथ एक चर्चा कर रहे थे तो हम उस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वेदों में भगवान गणपति और विष्णु भगवान का पूजा का वर्णन किया गया है। तो सर हम इस दोनों चीज़ को कैसे देखें? उसके लिए जो ऋचाएं हैं जिनकी आप बात कर रहे हो उनको आपको लेकर आना पड़ेगा, फिर समझेंगे। हमने भी कई लोगों से बात की। एक BHU के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब से भी कहा, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, कहीं वेदांतों में जिक्र है वेदों में मूर्ति पूजा का। 1-2 मिनट की क्लिप है, ज़रा देखिए। जो पत्थर की मूर्ति है उसमें मंत्रों की साइन है, उसमें मान है, और मान यदि कर लिया, एक जगह यदि मंत्र से प्रमाणित करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दिया तो अब वो पत्थर नहीं है। यदि वेद को हटा दें तो हमारा धर्म ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि वेदों में देवताओं की स्तुतियाँ, हमारा पूरा यज्ञ विज्ञान और देवताओं का जो सगुण और निर्गुण 2 स्वरूप है। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का विधान तो है ही वेदों में। वेद में मूर्ति पूजा का कहाँ निषेध है? मुझे पता है कि एक बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय है, मुझे पता नहीं आप इस पर कुछ दिशा निर्देश देना चाहेंगे? देखिए, कई बार क्या होता है कि हम एक विचारक थे, उन्होंने कहा था कि हम अपने अतीत को अपने वर्तमान के सांचे में ढाल देते हैं। हम अभी जैसे होते हैं ना, हम उसके अनुसार अपने अतीत की रचना करना चाहते हैं। विचित्र बात है, अब अतीत की रचना अधिक से अधिक भविष्य की रचना हो सकती है, पर हम अपने अतीतों की भी रचना कर देते हैं अपने वर्तमान की सुविधा के लिए। आप अभी कुछ कर रहे हैं, उसको जायज़ ठहराने के लिए आप प्रमाण कहीं से आविष्कृत कर लेते हो कि अतीत में भी ऐसा होता था। वेदों की आराधना विधि यज्ञ है जी। वेद जब प्रकृति पूजन करते हैं तो यज्ञ के माध्यम से करते हैं, और ये बहुत सर्वविदित बात है। मुझे नहीं पता इसमें कोई बहस हो भी कैसे सकती है। नहीं, इसमें कोई बहस नहीं, बिल्कुल। ये बात यहीं समाप्त हो जाती है। पहली बात जी, मूर्ति एक सफल विधि रही है, हालांकि वो विधि तांत्रिक है।
जो मूर्ति है उसका उपयोग करके आराधना करी जा सकती है। ये बात मेथड की है, विधि की है। ये जो विधि है ये तंत्र की ओर से आ रही है। अच्छा, तंत्र की ओर से आ रही है। लेकिन ये विधि सफल भी रही है। अच्छा, सफल भी रही है सबके लिए, लेकिन सफल नहीं रही है। और जिनके लिए सफल रही है उनसे अगर आप कहेंगे कि मूर्ति पूजा का कोई महत्व नहीं होता, तो न वो मानेंगे न उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि सफल रही है। ठीक जी। लेकिन बहुतों के लिए असफल भी रही है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि मूर्ति ही मंजिल है। अगर आप ये जान लो कि वो जो मूर्ति है, मूर्ति माने एक सगुण अभिव्यक्ति, मूर्त। हाँ, मूर्त सगुण अभिव्यक्ति, ठीक बात है। वो जो मूर्त है, आप ये जान लो, वो अमूर्त का द्वार भर है। तो मूर्ति एक साधक विधि हो सकती है, एक सार्थक विधि के रूप में मूर्ति का इस्तेमाल है, बशर्ते ये लगातार याद रहे कि मूर्ति पर रुक नहीं जाना है, सगुण पर रुक नहीं जाना है। सगुण माध्यम है निर्गुण तक जाने का। ये बड़ा अच्छा उत्तर आज के युग में आपने दिया, परंतु फिर भी जितना मुझे समझ में आया है आपकी बात से भी और भी, कि धर्म तो वही जो सबके लिए हो, वो चाहे वो अपने आप को हिंदू कहे, मुस्लिम कहे, क्रिश्चियन कहे, बौद्ध कहे, जैन कहे, कुछ धर्म सार्वजनीन है, लेकिन मूर्ति तो सार्वजनीन नहीं हो सकती। तो इसीलिए मूर्ति के माध्यम से इसीलिए तो हमें मुक्ति मिलेगी, ये कोई आवश्यक नहीं है। नहीं, देखिए, मूर्ति आवश्यक नहीं है ना कि पत्थर की ही होती हो जी। और भारत में इसीलिए जब मूर्ति पूजा हुई तो एक मूर्ति नहीं रखी गई जी, हजारों लाखों तरह की मूर्तियां हुई जी। उदाहरण के लिए, अगर मैं डरता बहुत हूं तो शक्ति का काली रूप मेरे लिए शायद बेहतर है। यदि मैं डरता बहुत हूं तो मुझे वो मूर्ति चाहिए, क्योंकि वो मूर्ति मुझे कुछ याद दिलाएगी जी। ठीक है, इसी तरह की हजारों मूर्तियां हैं। ये तो एक बात ये। दूसरी बात ये कि मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं होती भाई। अगर आप एक शब्द को लगातार पकड़ के बैठ गए, शब्द भी तो मूर्ति है। वो सब कुछ जो मन में समा जाए उसे मूर्त कहते हैं जी। वो सब कुछ जो भौतिक हो उसे मूर्त कहते हैं। तो वो लोग भी जो कहते हैं कि हम तो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, हम मूर्ति भंजक हैं, हम मूर्ति पूजन नहीं करते, इत्यादि इत्यादि, सब मूर्ति पूजक हैं। अब उनको ये बोलो तो बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन बात तो ये है कि चूंकि ये एक मूर्ति है, ये एक मूर्ति है, तो शुरुआत के लिए तो आपको भौतिक साधन ही लेना पड़ेगा। ये एक भौतिक चीज है ना, ये जी भौतिक है। हाँ, तो हम जब शुरुआत करते हैं तो हमें भौतिक साधन ही लेना पड़ेगा। उसी के सहारे चढ़ के फिर आपको तथ्य पे पहुंचना। ब्रह्म निर्गुण हो सकता है जी। आचार्य जी, संक्षिप्त में मेरे जो दर्शक अभी घर बैठे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत अगर करनी है तो क्यों ना यही मान के कर लो कि अभी तक जो कुछ पता था सब कचरा है। अगर सचमुच जिंदगी में सच्चाई लाना चाहते हो तो इस आग्रह के साथ शुरुआत मत करो कि कुछ सच्चाई तो मुझे पहले से पता है। बस एक बात मुझे पता है कि तकलीफ है, अपनी तकलीफ से शुरुआत करो, उसके अलावा कोई सच नहीं है मेरा। बस यही। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आचार्य जी, आपने बड़ी संक्षिप्त में बहुत बड़ी बात कही और गहरी बात कही। आपके लिए बहुत बहुत आभार। आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सर, मेरा नाम शुभांगिनी है। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अपने आप को पहचानना धर्म है, और बिल्कुल मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। मैं मूर्ति पूजन में बिलीव नहीं करती। मुझे पता है जी न्यूज़ के थ्रू बहुत सारी मीडिया, समाज में हमारे बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्रिमिनल माइंड होंगे, जो कहीं ना कहीं उनका माइंड गलत डायरेक्शन में चल रहा होगा। वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को पहचान रहे होंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है। तो क्या वो धर्म कर रहे हैं? जो सोच रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं वो भी बस सोच रहे हैं। जो सोच रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं वो भी बस सोच रहे हैं। सोच सच नहीं होती। और हर व्यक्ति अपने हिसाब से तो जब गलत भी कर रहा होता है तो कुछ ना कुछ तर्क दे करके यही मान रहा होता है कि गलत करना ही सही है। कोई व्यक्ति बता दो जो कहे जो कि मैं अभी जो कर रहा हूं वो गलत है और गलत है, वो कह देगा गलत तो है पर यही सही है।
कुछ ना कुछ वो उसमें जस्टिफिकेशन, रेशनलाइजेशन ला ही देगा। वो ढूंढ ही लेगा, उसका ढूंढ ही लेगा, करने का कुछ ना कोई कारण ढूंढ लेगा, कोई ना कोई कारण ढूंढ लेगा। जानो समझो, यही भगवत प्राप्ति है, यही भगवत। बड़ी अच्छी। एक आखिरी प्रश्न इस स्टूडेंट से पूछेंगे, इधर। सर नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन सुभाष सर से है कि सर जैसा कि आचार्य जी ने अभी बताया कि सही क्या है और गलत क्या है, सर आप बिजनेसमैन हैं सर, जब आपके साथ ऐसा कभी होता है कि आप ऐसी समस्या में फंसे हो कि सही क्या है गलत क्या है, तो आप क्या करते हैं? आचार्य जी के सामने मुझे बोलना मेरे लिए अच्छा तो नहीं है, लेकिन आपकी प्रश्न का जवाब दूंगा। मैंने जो सीखा है, सबसे पहले तो जो भी दुविधा आती है, जो कारण होता है, उसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि ये सच्चाई है इस समय की, कि मेरे साथ ये समस्या मेरे सामने खड़ी है। वो उसको अगर मैं जब तक स्वीकार नहीं करूँगा तब तक उसका हल भी ढूंढ नहीं पाऊँगा। और स्वीकार कर लिया कि ये समस्या है तो हल ज़रूर कोई ना कोई ध्यान में आएगा। पर दूसरा मैं क्या सोचता हूँ कि मैं कर्ता और भोक्ता दोनों भावों से अपने आप को अलग करता हूँ। अलग करके जब मैं सोचता हूँ तो मुझे उसका प्रश्न उत्तर मेरे ख्याल से ठीक से मिलता है और उसका समाधान भी मुझे मिल जाता है। और समस्याओं से निकले हैं, बहुत कुछ अच्छा कुछ किया है, समस्याएं बहुत आई हैं जीवन में, सबसे निकले हैं। थैंक यू आचार्य जी, इस कार्यक्रम के में आने के लिए एक बार फिर आपका बहुत आभार। तो आज आपसे ये जो धर्म का ज्ञान है ये हम और भी लोगों से पूछते रहेंगे, और जो आपकी शिक्षा है इसको भी हम जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए एक प्रकार से एक शपथ मैं अपने लिए है, अगर आपको भी स्वीकार्य हो तो आप भी इस पर साइन करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये यहाँ पर हमने लिखा है कि मैं पूरी निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन करूँगा और आम लोगों के बीच धर्म के सही मायने तलाशने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं समाज में फैले अंधविश्वासों, आडंबरों, कुरीतियों के विषय में क्या सही क्या गलत पर चर्चा करूँगा, ताकि समाज को एक बेहतर दिशा मिले और वो अपने निर्णय स्वयं ले सकें, इसका भरसक प्रयास करूँगा। ये जो पूरा लिखा है इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, मैं इसे एंडोर्स करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका।